सीतापुर के गोंदलामऊ ब्लॉक में यूजीसी से जुड़ी नीतियों को लेकर सोमवार को सामान्य वर्ग के लोगों का आक्रोश खुलकर सामने आया। क्षेत्र के सैकड़ों युवाओं, अभिभावकों और समाज के प्रतिनिधियों ने एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद की और बीडीओ कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वर्तमान नीतियां सामान्य वर्ग के छात्रों और युवाओं के शैक्षणिक व रोजगार अवसरों को प्रभावित कर रही हैं, जिससे उनमें असंतोष बढ़ता जा रहा है। इस दौरान किसान नेता उमेश पांडे, अशोक सिंह, सोनू पांडे, मनोज सिंह, धीरू सिंह, जयपाल सिंह, अजय सिंह, दिलीप मिश्रा, ब्रजेश मिश्रा, कौशल सिंह, मुन्नू सिंह, अभिषेक त्रिपाठी, भानु प्रताप सिंह, मुन्ना सिंह चौहान, शशांक पांडे, कमल कुमार सिंह आदि मौजूद रहे। वक्ताओं ने कहा कि सरकार को यूजीसी से जुड़े निर्णयों पर पुनर्विचार करना चाहिए और सामान्य वर्ग के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। उनका आरोप था कि नीतियों के कारण मेधावी छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने जोरदार नारेबाजी कर अपनी मांगों को मजबूती से रखा और चेतावनी दी, यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक स्तर पर तेज किया जाएगा। बीडीओ संदीप कुमार ने ज्ञापन प्राप्त करते हुए आश्वासन दिया कि सभी मांगों को उच्चाधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा। प्रशासन के इस भरोसे के बाद प्रदर्शनकारियों ने साफ किया कि समाधान मिलने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। जो केंद्र सरकार ने लागू किया था उसी को लेकर के पूरे देश भर में, पूरे प्रदेश भर में एक आंदोलन हो रहा था। उसी के क्रम में आज विकासखंड गोंदलामऊ के जो सवर्ण समाज के लोग हैं, उन्होंने जो वीडियो यहाँ के हैं उनको ज्ञापन दिया है। आइए जानते हैं कि क्या ज्ञापन में है, क्या उनकी मांगे हैं। क्या ज्ञापन में आपने दिया और क्या मांगे हैं? केवल 2 लाइन है कि ये जो यूजीसी कानून है, ये इस देश को जातियों में विभाजित करने वाला विध्वंसकारी कानून है, इसको वापस करो। और ये गोष्ठी इस बात की चेतावनी थी सरकार की, या तो बिल वापसी या मोदी सरकार की वापसी। ये सरकार तय करे कि वो बिल वापस लेंगे कि झोला टांग के निकलेंगे। नहीं, केंद्र सरकार ने तो जो सुप्रीम कोर्ट ने उस रोक लगा दी है, तो क्या इसको पूरी तरह से कैंसिल किया जाए? SC/ST एक्ट पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन जारी की थी ना। क्या किया था मोदी जी ने? क्या किया था मोदी जी ने? ये मोदी जी हैं, ये पापियों दोखियों की सरकार है। ये उनकी सरकार है जिनको मानसिक बीमारी है कि दूसरे जब कष्ट में आवे तो उनको आनंद की अनुभूति होती है। सबको उन्होंने ठिकाने लगाया, बांटी तो रहे जब से आए हैं। हिंदू मुस्लिम तो कह रहे हैं कि सबका साथ और सबका विकास ये सबकी सरकार है। ये जो स्टे दिया गया है, आपको मालूम है किस लिए दिया गया है? दिल्ली का, एक मिनट, दिल्ली का एक बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज है कॉमर्स कॉलेज करके। उसमें एक SC लड़के ने एक नॉन SC लड़की को शादी का प्रपोजल दिया। ये बिल्कुल सत्य घटना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये कानून लागू हुआ उसके 2 दिन बाद उस लड़की ने मना किया। उसने इस कानून का सहारा लेकर उसके ऊपर कार्रवाई चालू कर दी। उस लड़की के माँ बाप उसके घर गए थे, लड़के के 50,000 रुपया दिया, माफ़ी मांगी, तब वो बचे हैं। ये शुरुआत है। अपने बच्चों को जहन्नुम की आग में घुसेड़ दूंगा क्या? अपने बच्चों को जहन्नुम की आग में घुसेड़ दूंगा क्या? जिस विघटनकारी समाज को हमारे पूर्वजों ने अपने खून पसीने से एक किया है, उसको मोदी जी की विघटन नीतियों और मानसिक बीमारी के चलते छिन्न भिन्न हो जाने दूंगा क्या? लानत है हमारी जिंदगी पर। ये अशोक सिंह है, इनकी पीढ़ियां लड़ी हैं, नहीं लड़ी हैं, ये लड़ते तो रहे अभी तक। ये शोषक हैं। 2 लाइन हम भी बोल। अरे भाई, सवर्ण समाज के लिए, इस क्षेत्र के जो सवर्ण समाज है उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? सवर्ण समाज के लिए हम क्या संदेश देंगे? सवर्ण समाज का संदेश बिल्कुल सर्वविदित है। ये जो 100, 150, 200 लोग अभी इकट्ठा थे, ये प्रतिनिधि हैं पूरे सवर्ण समाज के। इनका बिल्कुल संदेश, मेरा कोई संदेश नहीं, सवर्ण समाज का संदेश है सरकार के लिए। बाहर जाओ वरना वापस जाओ, काम खत्म। केवल राजपूत अलग हुए थे अभी 2024 में, ठीक है, वो भी पूरे नहीं, थोड़े। औकात में आ गई बीजेपी उत्तर प्रदेश में और पूरा सवर्ण समाज खड़ा हो जाएगा। ये 40 से 400 पे गए थे, 4 से 400 पे गए थे, 400 पे 0 पे आ जाएंगे, इसको नोट रखिएगा। क्या ये काला कानून कहा जाता है? बिल्कुल काला कानून है। यूजीसी कानून, ये विघटनकारी नीतियाँ जो सरकार ला रही है, ये बिल्कुल ही काला कानून है। हम लोगों को आप एक समरसता भोज करा रहे हो, समरसता कार्यक्रम करा रहे हो, कह रहे हो हिंदू हिंदू भाई भाई, जाति पात की करो विदाई, और उसके अलावा तुम यूजीसी कानून ला के क्या सिद्ध करना चाह रहे हो? किस तरफ देश ले जाना चाह रहे हो? देश को विघटनकारी नीति पर लाना चाह रहे हो?
सवर्ण समाज को अलग करके क्या समाज सब एकजुट हो जाएगा? आप जो है क्या चाहते हो? आप जात पात की करो विदाई कहते ये यूजीसी कानून है। अगर जात पात की विदाई करना चाह रहे हो तो आप में हिम्मत है, आप में दम है, आप में औकात है तो जात प्रथा खत्म कर दो। सती प्रथा खत्म हुई तो सती प्रथा की तरह जात प्रथा भी खत्म कर दो, सब लोग समान हो जाएं। आर्थिक आधार पर आरक्षण कर दीजिए, आप सारे लोग आरक्षण पाएं। ये मलाई काट रहे हैं वो लोग, वो आरक्षण पा रहे हैं, गरीब जनता चली वो आरक्षण लाभ नहीं पा रही। तो मेरा तो मानना ये है यूजीसी कानून खत्म हो और सरकार को इस पर जो है स्पष्ट नीति लानी चाहिए और जात प्रथा खत्म करनी चाहिए, आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। क्या ये कानून गलत है? ऐसा है, मैं कब सम्मेलन से जुड़ा हुआ हूँ। एक चाय बेचने वाला पूरा भारत देश बेच रहा है, चाय बेचने वाला भारत देश बेच रहा है। सुनिएगा, तेल बिक गई, रेल बिक गया, अब बिका हवाई अड्डा, और पीछे बैठे देख रहे हैं भैया जेपी नड्डा। बस ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। क्या इसको काला कानून कहा जाएगा आपके साथ? ये काला कानून जो सबर के बच्चों के ऊपर थोपा गया है, इसकी लड़ाई सबर समाज जाग चुका है और सबर समाज सब जान चुका है। सबर समाज ने 100% इस सरकार को वोट किया और भाजपा की सरकार बनाई और उसके बदले में इस भाजपा की सरकार ने सबर समाज को आईना दिखा दिया। एक आईना है सबर समाज को, जो आईना दिखाया है भाजपा की सरकार ने कि तुम्हारी औकात क्या है। और यही सबर समाज इस भाजपा की सरकार को चाहे 27 में हो चाहे 29 में हो, अगर ये काला कानून वापस न हुआ तो ये सबर समाज इस भाजपा की सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेगी और सबर समाज इस लड़ाई को सड़क से लेकर के संसद तक लड़ने का काम ये सबर समाज करेगा। ये सबर समाज का कहना है कि जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक ये लड़ाई संसद ले लेकर सड़क तक चलेगी। गुंदला मऊ से राहुल पाल के साथ मनोज सिंह की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।